खामोश हवेली का राज। आज की रात भी हमेशा की तरह काली और तूफानी थी। मैं अर्नव अपनी पुरानी जीप में बैठा उस सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ रहा था जहां से लगभग एक दशक पहले मेरा गाँव छूट गया था। मेरे साथ मेरा दोस्त राहुल भी था, जो हर हॉरर कहानी को मजाक समझता था। हमें एक पुरानी हवेली तक पहुंचना था जो हमारे पुरखों की थी और जिसे बेचने के लिए हमें आज ही रात वहां जाना पड़ा। हवेली तक पहुंचते पहुंचते रात के 2 बज चुके थे। बिजली कड़क रही थी और हवा तेज चल रही थी, जिससे सूखे पत्ते जोर जोर से दीवारों से टकरा रहे थे। हवेली के बड़े जंग लगे दरवाजे चीखते हुए खुले, मानो किसी पुरानी आत्मा ने उनका स्वागत किया हो। अंदर घुसते ही अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जबकि बाहर उमस थी। धूल की मोटी परत हर चीज पर जमी थी और हवा में एक अजीब सी सड़ी हुई गंध थी। यार अर्नव, ये जगह तो भूतिया फिल्म का सेट लग रही है, राहुल ने हंसते हुए कहा। चल जल्दी काम निपटाते हैं और निकलते हैं यहाँ से। हम दोनों ने टॉर्च जलाई और अंदर की ओर बढ़ने लगे। हॉल में एक बड़ी सी तस्वीर लटकी थी, जिसमें एक बूढ़ा आदमी उदास आंखों से हमें घूर रहा था। राहुल ने मजाक में कहा, लगता है दादाजी हमसे खुश नहीं हैं। जैसे ही हम ऊपर की मंजिल पर चढ़ने लगे, सीढ़ियों से एक भयानक चीख सुनाई दी। हम दोनों ठिठक गए। राहुल का चेहरा सफेद पड़ गया था। ये क्या था? उसने कांपते हुए पूछा। पता नहीं, मैंने बुदबुदाया। हम ऊपर की ओर बढ़ते रहे। हवेली के दूसरे छोर पर एक कमरा था, जिसके दरवाजे पर एक पुराना ताला लटका था। मेरे दादाजी ने हमेशा कहा था कि इस कमरे में कभी नहीं जाना चाहिए। मैंने अपने बैग से चाबी निकाली और ताले में लगाई। ताला खुलते ही एक जोरदार हवा का झोंका आया और टॉर्च बुझ गई। अंधेरे में मुझे कुछ महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया हो और उसकी उंगलियां बर्फ सी ठंडी थीं। राहुल ने चीख कर कहा, अर्नव, मेरा हाथ कौन पकड़े है? मैंने हिम्मत करके टॉर्च जलाई। हमारे सामने कुछ भी नहीं था, लेकिन हवा में अभी भी किसी की मौजूदगी महसूस हो रही थी। तभी कमरे के कोने में रखे एक पुराने झूले ने अपने आप हिलना शुरू कर दिया। झूले पर एक छोटी सी गुड़िया बैठी थी, जिसकी आंखें काली थीं